सोलह श्रृंगार का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व है। विवाह में या किसी अच्छे उपलक्ष्य में सुहागन स्त्रियां 16 श्रृंगार करती हैं। स्त्रियों के 16 श्रृंगार का अपना ही महत्व है। विवाह के बाद 16 श्रृंगार को अनिवार्य माना जाता है। हर एक चीज़ का अलग महत्व है। हर स्त्री चाहती है कि वह सज धज कर सुंदर लगे। वह उसके रूप को और भी अधिक सौंदर्यवान बना देता है। हिंदू महिलाओं को 16 श्रृंगार का विशेष महत्व है। वह हमारा धार्मिक महत्व भी है और वैज्ञानिक महत्व भी है। विवाह के बाद स्त्री इन सभी चीज़ों को अनिवार्य समझती है। हर एक चीज़ का अलग अलग महत्व होता है। हर स्त्री अपने आप को सुंदर बनाने के लिए आभूषण और सौंदर्य प्रसाधन का प्रयोग करती है। 16 श्रृंगार के बारे में विस्तृत वर्णन। पहला श्रृंगार है बिंदी। संस्कृत भाषा में बिंदु शब्द से बिंदी की उत्पत्ति हुई। भौहों के बीच में रंग या कुमकुम से लगाई जाने वाली भगवान शिव के तीसरे नेत्र का प्रतीक मानी जाती है। सुहागिन स्त्रियां कुमकुम या सिंदूर से अपने ललाट पर लाल बिंदी लगाना ज़रूरी समझती हैं। इससे परिवार में समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और स्त्री में एक अलग ही आकर्षण पैदा होता है। धार्मिक मान्यता। बिंदी को त्रिनेत्र का प्रतीक माना गया है। दो नेत्रों को सूर्य व चंद्रमा माना गया है, जो वर्तमान व भूतकाल देखते हैं, तथा बिंदी त्रिनेत्र का प्रतीक के रूप में भविष्य में आने वाले संकेतों की ओर हमारा इशारा करती है। वैज्ञानिक मान्यता। विज्ञान के अनुसार बिंदी लगाने से महिला का आज्ञा चक्र सक्रिय हो जाता है। वह महिला को आध्यात्मिक बने रहने तथा आध्यात्मिक ऊर्जा को बनाए रखने में सहायक होता है। बिंदी आज्ञा चक्र को संतुलित कर स्त्रियों में ऊर्जा का संचार करती हैं। दूसरा श्रृंगार है सिंदूर। उत्तर भारत के लगभग सभी प्रांतों में सिंदूर को स्त्रियों का सुहागन चिन्ह माना जाता है और पूरे भारत में भी माना जाता है। विवाह के अवसर पर पति अपनी पत्नी की मांग में सिंदूर भरकर जीवन भर उसका साथ निभाने का वचन देता है, जो विवाह के समय सभी हमारे राज्यों में और हमारे धर्म में सम्मिलित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सौभाग्यवती महिला अपने पति की लंबी उम्र के लिए मांग में सिंदूर भरती है। लाल सिंदूर महिला के सहस्त्राधार चक्र को सक्रिय करता है। यह महिला के मस्तिष्क को एकाग्र कर उसे नई सूझबूझ देता है। वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार सिंदूर महिलाओं के रक्तचाप को नियंत्रित करता है। सिंदूर महिला के शारीरिक तापमान को नियंत्रित करके उसे ठंडक देता है और शांत रखता है। तीसरा श्रृंगार है काजल। काजल आँखों का श्रृंगार है। यह आँखों की सुंदरता तो बढ़ाता ही है। काजल दुल्हन के और उसके परिवार के लोगों बुरी नज़र से भी बचाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार काजल लगाने से स्त्री पर किसी की बुरी नज़र या कुप्रभाव नहीं पड़ता है। काजल से आँखों से संबंधित कई रोगों से बचाव होता है। काजल से भरी आँखें से स्त्री के हृदय में प्यार व कोमलता को दर्शाता है। वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार काजल आँखों को ठंडक देता है। आँखों में काजल लगाने से नुकसानदायक सूर्य की किरणें, धूल मिट्टी आँखों से बचाव होता है। चौथा श्रृंगार है मेहंदी। मेहंदी के बिना सुहागन का श्रृंगार अधूरा माना जाता है। शादी के वक्त दुल्हन और शादी में शामिल होने वाले परिवार की सुहागिन स्त्रियां अपने हाथों और पैरों में मेहंदी रचाती हैं। ऐसा माना जाता है नववधू के हाथों में मेहंदी जितनी गाढ़ी रचती है, पति उतना ही उसको प्यार करता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार मेहंदी का गहरा रंग पति पत्नी के बीच में प्रेम संबंध का रखता है। मेहंदी का रंग लाल होता है, गहरा होता है। पति पत्नी के बीच प्रेम गहरा होता है और मेहंदी हमारे शरीर की गर्मी को भी सोख लेती है। वैज्ञानिक मान्यता के अनुसार मेहंदी दुल्हन को तनाव से दूर रखती है और मेहंदी ठंडक देती है और ऊर्जावान बनाए रखती है। पांचवा श्रृंगार होता है शादी का जोड़ा। उत्तर भारत में आमतौर से शादी के वक्त दुल्हन को जरी के काम का सुसज्जित शादी का लाल जोड़ा पहनाया जाता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे देशों में फेरों के वक्त पीले और लाल रंग का
जोड़ा दिया जाता है। इस तरह महाराष्ट्र में हरा रंग शुभ माना जाता है। वहाँ शादी के वक्त दुल्हन को हरे रंग की मराठी शैली की साड़ी दी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार लाल रंग शुभ, मंगल व सौभाग्य का प्रतीक है, इसलिए कार्यों में लाल रंग या सिंदूरी रंग, कुमकुम, शादी का जोड़ा आदि का प्रयोग किया जाता है। हरा रंग ठंडक देता है और धन्य धान्य को प्रदर्शित करता है। वैज्ञानिक मान्यता। विज्ञान के अनुसार लाल रंग शक्तिशाली व प्रभावशाली है। इसके उपयोग से एकाग्रता बनी रहती है। लाल रंग आपकी भावनाओं को नियंत्रित करता है और उन्हें स्थिरता प्रदान करता है। छठा श्रृंगार है गजरा। दुल्हन की जोड़ी में जब तक सुगंधित फूलों का गजरा न लगा हो तब तक उसका श्रृंगार फीका लगता है। दक्षिण भारत में तो सुहागन स्त्रियां प्रतिदिन अपने बालों में फूलों का गजरा लगाती हैं। इससे बालों में का स्वास्थ्य में भी फायदा होता है। धार्मिक मान्यता। मान्यताओं के अनुसार गजरा दुल्हन के धैर्य व ताजगी देता है। शादी के समय दुल्हन के मन में कई तरह के विचार आते हैं। गजरा उन विचारों से उसे दूर रखता है और ताजगी देता है। वैज्ञानिक मान्यता। विज्ञान के अनुसार चमेली के फूलों की महक हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। चमेली की खुशबू तनाव को दूर करती है और तनाव में सबसे ज़्यादा सहायक होती है। सातवां श्रृंगार है मांग टीका। मांग के बीचों बीच पहना जाने वाला यह स्वर्ण आभूषण सिंदूर के साथ मिलकर वधू की सुंदरता में तो चार चांद लगाता ही है। मान्यताओं के अनुसार नववधू को बीचों बीच सिर के टीका इसीलिए पहनाया जाता है कि वे शादी के बाद हमेशा जीवन में सही और सीधे रास्ते पर चले और बिना किसी पक्षपात के सही निर्णय लेने में सहायक हो। धार्मिक मान्यता। मान्यताओं के अनुसार मांग टीका महिला के यश और सौभाग्य का प्रतीक है। मांग टीका यह दर्शाता है कि महिलाओं को अपने से जुड़े लोगों से हमेशा आदर से पेश आना चाहिए। वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार मांग टीका महिलाओं के शारीरिक तापमान को नियंत्रित करता है। इससे उसकी सूझबूझ व निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है। आठवां श्रृंगार नथ होता है। विवाह के अवसर पर पवित्र अग्नि के चारों तरफ 7 फेरे लेने के बाद देवी पार्वती के सम्मान में नववधू को नथ पहनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि सुहागन स्त्री के नथ पहनने से पति के स्वास्थ्य और धन में वृद्धि होती है। उत्तर भारतीय स्त्रियां आमतौर पर नाक के बाईं ओर यह आभूषण पहनती हैं, जबकि दक्षिण भारत में नाक के दोनों ओर तथा बीचों बीच पहना छोटी सी नोज रिंग पहनी जाती है। इसे बुलाक कहा जाता है। नथ आकार में काफ़ी बड़ी होती है। इससे हमेशा पहनना असुविधाजनक होता है, इसलिए सुहागन स्त्रियां शादी, ब्याह और तीज त्यौहार पर ही के अवसरों पर ही इसे पहनती हैं। लेकिन सुहागन स्त्रियों के लिए नाक में आभूषण पहनना अनिवार्य माना गया है। इसलिए आमतौर पर स्त्रियां नाक में छोटी सी नोज पिन या नोज रिंग पहन लेती हैं, जो लौंग के आकार की होती है। इसीलिए इसे लौंग भी कहा जाता है और इससे नाक से संबंधित बीमारियां नहीं होती हैं। धार्मिक मान्यता। हिंदू धर्म में जिस महिला के पति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है उसकी नथ को उतार दिया जाता है। इसके अलावा हिंदू धर्म में नथ को माता पार्वती का सम्मान देने के लिए भी पहना जाता है। वैज्ञानिक तथ्य। जिस प्रकार शरीर के अलग अलग हिस्सों को दबाने से एक्यूप्रेशर का लाभ मिलता है, उसी प्रकार नाक छिदवाने से एक्यूपंक्चर का लाभ मिलता है और प्रेशर भी उससे लगता रहता है। इसके प्रभाव से श्वास संबंधी रोगों से लड़ने की शक्ति प्राप्त होती है। कफ, सर्दी, जुकाम, अस्थमा आदि रोगों में लाभ मिलता है। आयुर्वेद के अनुसार नथ एक प्रमुख हिस्से में छेद करने से स्त्रियों के मासिक धर्म से जुड़ी परेशानियों में राहत दिलाती है। आमतौर पर लड़कियां सोने या चांदी की नथ पहनती हैं। ये धातुएं लगातार हमारे शरीर के संपर्क में रहती हैं, तो इनसे गुणधर्म हमें प्राप्त होते हैं। आयुर्वेद में स्वर्ण भस्म, रजत भस्म का बीमारियों में दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। श्रृंगार में नवां श्रृंगार है कर्णफूल। कान में पहने जाने वाला यह आभूषण कई तरह की सुंदर आकृतियों में होता है, जिसे चेन के सहारे जोड़ी में बांधा जाता है। विवाह के बाद स्त्रियों के कानों में कर्णफूल पहनना
ज़रूरी समझा जाता है। इसके पीछे ऐसी मान्यता है कि विवाह के बाद बहू को दूसरों की खास तौर से पति और ससुराल वालों की बुराई करने का सुनने से दूर रहना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कर्णफूल यानी कि इयररिंग्स महिला के स्वास्थ्य से सीधा संबंध रखते हैं। ये महिला के चेहरे की खूबसूरती को निखारते हैं। इसके बिना महिला का श्रृंगार अधूरा रहता है और इससे श्रवण शक्ति में भी फ़ायदा मिलता है। वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार हमारे कर्णपाली यानी कि ईयर लॉब्स पर बहुत से एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर पॉइंट्स होते हैं, जिन पर सही दबाव दिया जाए तो माहवारी के दिनों में होने वाले दर्द से राहत मिलती है। ईयररिंग्स उन्हीं प्रेशर पॉइंट्स को दबाव डालते हैं। साथ ही ये किडनी और मूत्राशय यानी गॉल ब्लैडर से संबंधित बीमारियां दूर रखते हैं। 16 श्रृंगारों में से 10वां श्रृंगार है मंगलसूत्र। गले में पहना जाने वाला सोने या मोतियों का हार पति के प्रति सुहागन स्त्री वचनबद्धता का प्रतीक माना जाता है। हार पहनने के पीछे स्वास्थ्यगत कारण भी हैं। गले और इसके आसपास के क्षेत्रों में कुछ दबाव बिंदु होते हैं, जिससे शरीर में कई हिस्सों में लाभ पहुंचता है। इसी हार को सौंदर्य का रूप दिया गया है और श्रृंगार का अभिन्न अंग बना दिया गया है। दक्षिण और पश्चिम भारत के कुछ प्रांतों में वर द्वारा वधू को गले में मंगलसूत्र पहनाने की रस्म होती है। धार्मिक मान्यता ऐसा माना जाता है मंगलसूत्र सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित कर महिला के दिमाग और मन को शांत रखता है। मंगलसूत्र जितना लंबा होता है हृदय के पास होगा उतना ही फायदेमंद होगा। मंगलसूत्र में काले मोती महिला की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत रखते हैं। वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार मंगलसूत्र सोने से निर्मित होता है और सोना शरीर में बल औज बढ़ाने वाली धातु होता है। इसलिए मंगलसूत्र ऊर्जा का शरीर में संचार करता है और हृदय को अच्छा बनाए रखता है। श्रृंगार में अगला श्रृंगार 11वां श्रृंगार है बाजूबंद। कड़े के समान आकृति वाला आभूषण सोने या चांदी का होता है। वह बाहों में पूरी तरह कस जाता है, इसलिए बाजूबंद कहा जाता है। पहले सुहागन स्त्रियों को हमेशा बाजूबंद पहने रखना अनिवार्य था। वह सांप की आकृति में होता है। ऐसी मान्यता है स्त्रियों को बाजूबंद पहनने से परिवार में धन की रक्षा होती है और बुराइयों पर विजय और जीत होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बाजूबंद महिलाओं के शरीर में ताकत बनाए रखता है, पूरे शरीर में रक्त का संचार करता है। वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार बाजू पर सही मात्रा में दबाव डालकर रक्त संचार बढ़ाने में सहायता करता है। 12वां श्रृंगार है कंगन या चूड़ियाँ। सोने का कंगन 18वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों से ही सुहागन स्त्रियाँ द्वारा पहना जा रहा है। हिंदू परिवारों में सदियों से परंपरा चली आ रही है कि सास अपनी बड़ी बहू को मुंह दिखाई में सुख और सौभाग्यवती बने रहने का आशीर्वाद देती है और जो पहली बार ससुराल आने पर उसकी सास उसे दिए थे वही कंगन खानदानी धरोहर के रूप में सास द्वारा अपने बहू को देने की परंपरा है। निर्वाह पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। पंजाब में स्त्रियां कंगन नुमा डिज़ाइन का विशेष पारंपरिक आभूषण पहनती हैं। इसे लहसुन की पहुंची कहा जाता है। राजस्थान में अलग प्रकार का होता है, तो सभी राज्यों के अलग अलग प्रकार के कंगन होते हैं। पंजाब में सोने से बनी पहुंची में लहसुन की कलियां और जौ के दाने की आकृतियां बनी होती हैं। हिंदू धर्म में मगरमच्छ, हाथी, सांप, मोर जैसी जीवों की विशेष स्थान दिया गया है। उत्तर भारत में ज़्यादातर स्त्रियां पशुओं की मुखाकृति वाले मुंह के कड़े पहनती हैं, जिसके दोनों सिरे एक दूसरे से जुड़े होते हैं और उन पर किसी न किसी जानवर या जैसे कि शेर, हाथी, इनकी आकृति भी होती है। उत्तर भारत में ज़्यादातर कड़ों का मुंह खुला होता है और उन पर शेर का निशान बना होता है, शेर का मुंह बना होता है। पारंपरिक रूप से ऐसा माना जाता है सुहागन स्त्रियों की कलाइयाँ चूड़ियों से भरी होनी चाहिए। यहाँ तक कि सुहागन स्त्रियाँ बदलते समय भी कलाई पर
साड़ी का पल्लू लपेट लेती हैं और उन कलाई एक पल भी सूनी नहीं रखती हैं। यह चूड़ियाँ आमतौर पर लाख, कांच, हाथी दांत की बनी होती हैं, सोने और चांदी की तो होती हैं। इन चूड़ियों को रंगों का भी विशेष महत्व है। नवविवाहित के हाथों में सजी लाल चूड़ियाँ इस बात का प्रतीक है कि विवाह के बाद वह सुखी और संतुष्ट रहे। हरा रंग शादी के बाद उसके परिवार की समृद्धि का प्रतीक है। होली के अवसर पर पीली या बसंती रंग की चूड़ियाँ पहनी जाती हैं तो सावन तीज के मौके पर हरी चूड़ियाँ पहनी जाती हैं। ऐसा रिवाज सदियों से चला आ रहा है। हर एक राज्यों में विभिन्न मौक़ों पर अलग अलग रंग की और त्योहारों पर अलग अलग रंग की चूड़ियाँ पहनने का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चूड़ियाँ पति पत्नी के भाग्य और संतान का प्रतीक हैं। यह भी मान्यता है कि महिलाओं को पति की लंबी उम्र व अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमेशा चूड़ी पहनने की सलाह दी जाती है। चूड़ियों का सीधा संबंध चंद्रमा से भी माना जाता है, जो मन का कारक है। वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार चूड़ियों से उत्पन्न होने वाली ध्वनि महिलाओं की हड्डियों को मजबूत करने में सहायक होती है। महिलाओं के रक्त के परिसंचरण में भी चूड़ियाँ सहायक होती हैं। 13वां श्रृंगार अंगूठी। शादी से पहले मंगनी सगाई की रस्म में वर वधू एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं। यह सदियों से चला आ रहा है। आपने देखा होगा कि हमारी जो रिंग फिंगर होती है उसमें चांदी की अंगूठी ज़रूर पहनाई जाती है। छल्ला चांदी का, एक सोने की अंगूठी होती है। सोने की अंगूठी तर्जनी में और छल्ला चांदी की अंगूठी अनामिका जो रिंग फिंगर होती है उसमें पहनाई जाती है। हमारे प्राचीन ग्रंथ रामायण में भी इसका उल्लेख है। सीता का हरण करके रावण ने जब सीता को अशोक वाटिका में कैद करके रखा था, तब भगवान श्री राम हनुमान जी के माध्यम से सीता जी को अपने संदेश भेजा था। तब स्मृति चिन्ह के रूप में उन्होंने अपनी अंगूठी हनुमान जी को दी थी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अंगूठी पति पत्नी के प्रेम का प्रतीक होती है। के पहनने से पति पत्नी में एक दूसरे के प्रति सदैव प्रेम बना रहता है। वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार अनामिका की नसें सीधे हृदय व दिमाग से जुड़ी होती हैं। इन पर प्रेशर पड़ने से दिल व दिमाग स्वस्थ रहता है। 14वां श्रृंगार है कमरबंद। कमरबंद में पहना जाने वाला आभूषण जिसे स्त्रियां विवाह के बाद ही पहनती हैं। इससे वह सुंदर तो दिखाई देती ही हैं, साथ में इस आभूषण के साथ घुंघरुओं वाली आकर्षक छल्ला लगा होता है, जो चाबियों का गुच्छा भी लगा होता है कमर पर। जो कमरबंद इस बात का प्रतीक है सुहागन अपने घर की स्वामिनी खुद हैं और कमर की बीमारियां इससे ठीक हो जाती हैं, क्योंकि कमर में और कमर से नीचे चांदी ही पहनी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महिला के लिए कमरबंद आवश्यक है। चांदी का कमरबंद महिलाओं के लिए बहुत शुभ और लाभप्रद भी होता है। वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार चांदी का कमरबंद पहनने से महिलाओं को माहवारी व गर्भाशय से होने वाली सभी बीमारियां ठीक होती हैं और दर्द में राहत होता है। चांदी का कमरबंद पहनने से महिलाओं का मोटापा भी नहीं बढ़ता है। 15वां श्रृंगार बिछुआ। पैरों के अंगूठे में रिंग की तरह पहने जाने वाला आभूषण को अरसी या अंगूठा कहा जाता है और उंगलियों में पहनने वाले को बिछुआ कहा जाता है। और इसमें कई बार शीशा लगा होता है और यह चांदी का ही बना होता है। पुराने ज़माने में संयुक्त परिवारों में नववधू सबके सामने पति के सामने देखने में भी शर्माती थी, इसलिए नज़रें झुकाकर चुपचाप आसपास में पति की सूरत को इसी शीशे में निहार लिया करती थी। अंगूठे और छोटी उंगली को छोड़कर बीच की 3 उंगलियों में बिछुआ पहना जाता था। शादी में फेरों के वक्त लड़की जब सिलबट्टे पर पैर रखती तो उसकी सब भाभी उसे पैरों में बिछुआ पहनाती। यह इस बात का प्रतीक है कि दुल्हन शादी के बाद आने वाली सभी समस्याओं से हिम्मत से मुकाबला करेगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पैरों की उंगलियों में बिछिया पहनना शुभ आवश्यक है। बिछिया पहनने से महिलाओं का स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पैरों में की उंगलियों में बिछिया पहनना शुभ आवश्यक है। बिछिया पहनने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, घर में संपन्नता बनी रहती है और छम छम की आवाज़ से घर गूंजता रहता है।
वैज्ञानिक मान्यता। वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार महिलाओं के पैरों की उंगली की नसें उनके गर्भाशय से जुड़ी होती हैं। बिछिया पहनने से उन्हें गर्भाशय और गर्भाशय से जुड़ी सभी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। बिछिया पहनने से महिलाओं को ब्लड प्रेशर भी नियंत्रित रहता है। 16वां श्रृंगार। 16वां श्रृंगार पायल। पायल पैरों में पहने जाने वाले आभूषण सुमधुर ध्वनि से घर के हर सदस्य को नववधू की आहट का संकेत मिलता है। पुराने ज़माने में पायल की झनकार से घर के बुजुर्ग पुरुष सदस्यों को मालूम हो जाता था कि बहू आ रही है और वे उसके रास्ते से हट जाते थे। पायल के संबंध में एक और रोचक बात है कि पहले छोटी उम्र में ही लड़कियों की शादी होती थी। कई बार जब नववधू को माता पिता की याद आती तो वह चुपके से अपने मायके भाग जाती थी। इसलिए नववधू के पैरों में ढेर सारे घुंघरू वाली पायल पहनाई जाती है। जबकि वह घर के भागने लगे तो आहट मालूम हो जाए, लेकिन यह सही है या नहीं वह नहीं मालूम, कहा नहीं जा सकता। पैरों में पहने जाने वाले आभूषण हमेशा सिर्फ चांदी के ही बने होते हैं। हिंदू धर्म में सोना को पवित्र धातु का स्थान प्राप्त है। इससे बने मुकुट देवी देवताओं को धारण करते हैं। ऐसी मान्यता है कि पैरों में सोना पहनने से धन की देवी लक्ष्मी का अपमान होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धार्मिक मान्यता है महिलाओं के पैरों में पायल संपन्नता का प्रतीक होता है। घर की बहू को घर की लक्ष्मी माना गया है। इसी कारण घर में संपन्नता बनाए रखने के लिए महिलाओं को पायल पहनाई जाती है और उन्हें देवी का दर्जा दिया जाता है। वैज्ञानिक मान्यता। वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार चांदी की पायल महिला को जोड़ों का दर्द, हड्डियों का दर्द से राहत देती है। साथ ही पायल के घुंघरू से उत्पन्न होने वाली ध्वनि नकारात्मक ऊर्जा को घर से दूर कर देती है। तो इस प्रकार आपने देखा 16 श्रृंगार करने के पीछे धार्मिक मान्यता है, पुरानी मान्यताएं हैं और उसका वैज्ञानिक महत्व है जो सीधा हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है, हमारे नर्वस सिस्टम से, हमारे ब्रेन से, स्किन से और हमारे शरीर के सारे अंगों से जुड़ा हुआ है। तो यह एक वैज्ञानिक भी इसको पुरवार करते हैं। तो यह पहनना हमें जितना हो सके पहनना चाहिए, क्योंकि प्रेशर पॉइंट का भी काम करता है जो प्रेशर पॉइंट्स को दबाता है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी प्रेस कर दें। आपको यह वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।